गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दक्ष एजुकेशन लाइव से आपका रोशन सर। अब एक जानकारी देना है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ब्लास्ट 40%। मतलब ये हुआ, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के चाहते हैं एडमिशन लेना, 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ अगर पेमेंट भी करना चाहते तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा पेमेंट के साथ। मतलब पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवाइए, 50% डिस्काउंट पाइए। और 40% अगर डिस्काउंट पाना है तो आप 500 के साथ रजिस्ट्रेशन करवा के 40% डिस्काउंट पाइए। ये जानकारी थी। अब हम लोग आगे सेशन बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल का सीरीज। ट्राइंगल के सीरीज में हम लोग सेंटर ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे, जिसमें देखे थे जो इन सेंटर क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे करंट। अभी हम देखेंगे इन सेंटर के बाद सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड से कैसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, करंट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है, इसलिए ब्लैंक पेज है क्योंकि यहाँ पे पहले समझेंगे आखिर सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेंट्रॉइड के बारे में जानते हैं। ट्राइंगल में जब सेंटर पढ़ते तो आपको जस्ट बताया गया था 4 प्रकार के सेंटर। पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे इन सेंटर के बारे में। अभी डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, मतलब अगर कोई ट्राइंगल हम लोग खींचते हैं, एकदम बारीकी से देखेंगे, ट्राइंगल खींच दिए, तो सेंट्रॉइड का मतलब होता है, हम जानते हैं मीडियन से। मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से खींचते हैं और सामने वाला साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर वर्टेक्स मेरा 3 है तो मीडियन भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो जहां पे मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वह इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। मतलब हेडलाइन देंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक। अब ये जो सेंट्रॉइड है, अभी जस्ट बोले सेंट्रॉइड इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ये मेरा जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हमेशा कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर मेरा एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एडी मेरा मीडियन हो गया, बी ई हो गया मीडियन, और सी एफ हो गया मीडियन। तो मीडियन जहां पे मीट किया है, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा गया। और जिस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं जी से, जी से डिनोट कर दिए। अब सेंट्रॉइड क्या होती है तो समझ गए, इट इज द पॉइंट, क्योंकि पॉइंट है, सेंटर मतलब पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, किसी भी ट्राइंगल को मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। ये जो मीडियन है जिसमें सेंट्रॉइड है, यह 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब जो आपका एजी बाई जी डी का वैल्यू हो जाएगा 2/1। 2/1 मतलब मीडियन जो है वह सेंट्रॉइड के द्वारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर सपोज करिए इस जी डी का वैल्यू 5 दिया हो, तो 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू कितना, 10। तो टोटल एडी का लेंथ कितना, 10 + 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एप्लीकेशन होता है। अगर ए जी बाई जी डी कह लीजिए, या फिर सब इक्वल होता है, ऊपर का पार्ट बड़ा है, वर्टेक्स वाले पार्ट से 2 लेते हैं और साइड वाले पार्ट से 1 लेते हैं। अब यहां से देखिए वर्टेक्स का पार्ट सी है, तो सी जी बाई जी एफ, यहां से करेंगे सी जी बाई जी एफ, ये भी 2:1 हो जाएगा। या फिर इधर से लगते हैं बी जी बाई जी ई, अगर यहाँ पे लिखते हैं बी जी बाई जी, ये भी कितना हो जाएगा, 2:1। मतलब कि वर्टेक्स वाले पार्ट्स का 2 और साइड वाले पार्ट को 1 लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड का पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, जब आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब ये ट्राइंगल देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं छोटा ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल। ये जो 6 ट्राइंगल है वो आपस में 6 के 6 इक्वल होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मुझे एबीसी का एरिया दिया हो और मुझे कहा जाए जो बी जी डी का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल ट्राइंगल कितने हैं, 6। मतलब कि 6 का वैल्यू कुछ दिया हो तो 1 का वैल्यू खट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका पहले छोटा सा ट्राइंगल, ये जहाँ पे हम ये बता रहे हैं, ये ट्राइंगल की बात हो रही, ये ट्राइंगल की बात हो रही। पहले एक ट्राइंगल ये देखा, एक ट्राइंगल ये देखा, 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल देखा। मतलब कि ट्राइंगल बीजीसी, ये जो ट्राइंगल बीजीसी होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, ए जी बी के बराबर, ट्राइंगल ऑफ ए जी बी। और वो ट्राइंगल किसके बराबर होगा, ए जी बी, ए जी सी के बराबर हो जाएगा। डेल का मतलब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, एरिया सब में एरिया कितना, ए जी बी।
और ये जितने ट्राइंगल छोटे हैं, चाहे वो AGB बोले, BGC बोले या फिर AGC बोले, ये तीनों के तीनों ट्राइंगल एरिया में इक्वल होंगे। और वो बराबर किसका होगा? तो बड़ा ट्राइंगल आपका ABC दिख रहा है, उसका 1/3 पार्ट कर देंगे। जैसे एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, तो 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब ABC का जितना भी एरिया होगा उसका अगर 3 पार्ट करते हैं तो वह एरिया मुझे ये दे देगा, वही एरिया ये होगा, वही एरिया ये हो जाएगा। ये पहली बात हो गई। अगर दूसरी बात करते हैं, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए, हम आपको पहले एक बड़ा ट्राइंगल देखे, छोटा ट्राइंगल इसमें 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। जितने 6 छोटे ट्राइंगल हैं, ऑल स्मॉल ट्राइंगल। यहाँ पे डायरेक्ट हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल स्मॉल ट्राइंगल की बात हो रही है। ऑल स्मॉल ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया, मतलब कि जितना भी छोटा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया कितना के बराबर हो जाएगा? 6 है तो यहाँ पे से 3 था तो 3 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे 6 है तो 6 से डिवाइड किए किसके एरिया को? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्योंकि छोटे ट्राइंगल को मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा? सारा ABC फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 इंटू ट्राइंगल ABC, 1/6 ऑफ ट्राइंगल ABC। पहला प्रॉपर्टीज 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज जो 3 बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, अगर हमको उसका एरिया निकालना होगा तो ABC के एरिया को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें छोटा ट्राइंगल भी है। छोटा ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 है। अगर मुझे बड़ा ट्राइंगल ABC दिया हो और छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालना तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन में कंसेप्ट ये भी, अगर सपोज करिए आपको लेंथ ऑफ साइड दिया हो और मुझे पूछा हो गया मीडियन का लेंथ कितना होगा, मतलब ये हुआ अगर मुझे AB दे दिया, BC दे दिया और AC दे दिया और पूछा गया AD का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं? अगर हम बात करते हैं A के सामने वर्टेक्स को A मान लिया जाए, इसके लेंथ को, B के सामने वर्टेक्स को B मान लिया जाए, यहाँ लेंथ की बता, C के सामने वाले को C मान लिया जाए, ये निकल गया। मतलब मुझे ABC दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या है? AD, लेंथ ऑफ मीडियंस AD निकालना है। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ देखेंगे, अगर लेंथ ऑफ मीडियन AD निकल, AD बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मीडियन AD। अब AD इक्वल टू, यहां समझते हैं, थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं जो कैसे याद किया जाता है। अगर मुझे AD निकालना है तो AD के बगल वाला पार्ट क्या है? B और C है, और सामने वाला पार्ट क्या है? यहां से A के वर्टेक्स के सामने पार्ट A है। तो निकालना क्या, याद करने का तरीका क्या करेंगे? 1/2 लगाना ही अंडर रूट। समझते हैं, गौर करते हैं। AD के बगल वाला पार्ट मेरा C है, B है, तो उसका स्क्वायर का दुगुना कर देंगे। मतलब 2B², यहाँ पे 2B² प्लस 2C²। और सामने मेरा A है तो इसमें A को क्या कर देंगे? घटा देंगे, -A²। अगर बात करते हैं AD के बाद अगर बात करते हैं CF का या फिर B का, तो B बराबर देखिए क्या होता है? लेंथ ऑफ मीडियन B। यहां से ये मेरा B, तो B के बगल का पार्ट A है और C है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 तो लगाना ही लगाना है, अंडर रूट। अब देखिए BE निकालना है तो B के बगल का पार्ट C और A है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2C² प्लस फिर क्या है? 2A², फिर माइनस कितना हो जाएगा? अब CA का कम बचा कितना? B, तो -B²। उसी प्रकार आप देखेंगे CF का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4-5 कंसेप्ट पर हैं। इस कंसेप्ट में रेशियो का हुआ, एरिया क्या हुआ और लेंथ ऑफ मीडियन का हुआ। इस सारे कंसेप्ट पे अभी प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस PT और मेंस में आए हैं, या फिर मान लीजिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कंसेप्ट के एप्लीकेशन से, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अगर देखेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब इस पे एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चंस का। अब आपके सामने क्वेश्चंस देखिए क्या है क्वेश्चंस। इन ट्राइंगल ABC, D and D are the midpoints of sides BC and AC respectively. AD and B intersect at G. अगर G दिया तो वहां पे जस्ट पढ़े थे सेंट्रॉइड को G से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहां पे एक ट्राइंगल बन गया, ABC ट्राइंगल है। इस ABC ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड DC, साइड का मिड पॉइंट यहाँ BC का, उसके बाद AC का मिड पॉइंट ये कहा जा रहा है मिड पॉइंट AD एंड BE। मतलब कि ये आपका मीडियन हो गया AD और ये मीडियन हो गया B, ये मीडियन हो गया। कितना कितना दिया हुआ? 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब गौर करिए AD का वैल्यू 18 है।
अभी जस्ट देखे थे 2:1 के रेशियो में, तो 18 को अगर दो पार्ट में 2:1 में काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, तब तो 6 दूना 12, 1 दूना 2, 1:2 का रेशियो हो गया। और फिर बीई देखेंगे, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और बी को डिवाइड करना है फिर कितना 2:1 के रेशियो में, इसका मतलब ये हो गया, ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि एक का वैल्यू 4 था, 4 दूनी 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एट राइट एंगल, जी जो कट करता है वो राइट एंगल पे कट कर रहा है, मतलब ये एंगल 90 है, अगर 90 है तब गौर करिए निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ सी डी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं अगर ये 90 है तो पाइथागोरस लग सकता है 8 और 6, आपको सबसे पहले बताया गया था ट्रिपलेट तोड़ने का, याद करिए, तो ट्रिपलेट 6, 8 और 10 पे होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10। हम जानते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। मतलब मुझे सिर्फ फिगर पे आंसर आ गया, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, फिगर ड्रॉ की आंसर पता चल गया, तो सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। डी कहीं पे दिया होगा, सी डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। मतलब मीडियन जो क्या करता है, साइड को इंटरसेक्ट करता है, आधे आधे पार्ट में बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये 10 है तो वो भी 10 हो जाएगा। मुझे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसी या सी डी, जो भी कर लीजिए, बात बराबर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा गया, बी डी एंड सी डी सीई आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल। यहाँ भी वही बात है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपका ये कट कर रहा है एबीसी, यहाँ पे एबीसी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एबीसी एक ट्राइंगल बना, ए यहाँ पे ए कर लेंगे, राइट एंगल ए बी, और इसको सी मान लेंगे, ये पार्ट कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। मतलब ए बी और सी, यहाँ पे ए कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे दिया हुआ है, बी डी एंड सी ई। अब समझिए यहाँ पे एक बी डी दिया गया है और एक यहाँ पे सी लिया गया है, ये आपका सी हो गया, ये आपका बी डी हो गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, बी डी एंड सी आर द मीडियंस ऑफ ए बी सी राइट एंगल इतना, इफ सी इज इक्वल टू 5√3/2। देखिए यहाँ पे सी एक मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, फिर आगे देखते हैं बी सी, फिर बी सी मतलब कि इसका भी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ बी डी का लेंथ पता करना है। तब यहाँ पे एक कंसेप्ट फिर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको, जो आपका जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल में दो मीडियन दिया हो और हाइपोटेन्यूज, इसके बीच का एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है पहले रिलेशन जानते हैं, रिलेशन क्या होगा, जो आपका मीडियन के स्क्वायर का जो 4 गुना होता है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, वह इक्वल टू होता है 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज बीसी का स्क्वायर। ये हो गया कंसेप्ट, इसको नोट डाउन करेंगे। अब जब ये कंसेप्ट हो गया, तब यहाँ पे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में दिया हुआ क्या सब, ये गौर करते हैं। आपका दिया BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को 5 से करेंगे तो 500, मतलब यहाँ पे मुझे मिल गया 500। अब देखिए सिर्फ ये पता होगा डायरेक्ट कैसे आंसर आता है। उसके बाद दिया हुआ है 4 इंटू, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट करेंगे, BD का वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, देखिए लेंथ ऑफ BD निकालना है, और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया, सी के बारे में दिया, सी इन्फॉर्मेशन कितना है 5√13/2, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 25, मतलब अगर स्क्वायर करते हैं तो BD को तो रहने दीजिए, BD का स्क्वायर और C का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 13 को 13 रहने देंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मतलब अब देखिए अगर ये यहाँ पे करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 BD स्क्वायर, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, मतलब ये हो गया जो 4 ऑफ BD स्क्वायर प्लस अगर 13 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 325 आता है, 325 बराबर 500। अब यहां से 325 उधर जाएगा तो 500 में 325 घटेगा 175, 175 को 4 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट, मतलब आपका BD का वैल्यू अब आ गया, BD बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वाड है तो रूट लेगा, अंडर रूट 500 में 325 जाएगा तो 175, और ये जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा 4, मतलब 175 का अगर आप रूट करेंगे तो 25 7 जा होता है, 25 का तो 5 निकल गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5, 4 का रूट कितना आपको पता है 2 होता है, और यहाँ पे अंदर में क्या आ जाएगा √7, मतलब एग्जैक्ट जो आपका BD का वैल्यू है, सिर्फ 2 लाइन में तो बना है, क्वेश्चन मेंस का था तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आपको रिलेशन ये याद करना है,
ये याद कीपिंग मेमोरी रखना है, जाके जो कंसेप्ट होता है दो मीडियंस के स्क्वायर का ऐड का 4 गुना हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है। यहां से बी डी 5/2√7 कहीं पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 5/2√7। इस प्रकार से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मीडियन से रिलेटेड दिए हुए हैं तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे वहां पे ए जो वर्टेक्स था वो 90 था और यहाँ पे वर्टेक्स कितना दिया हुआ, वर्टेक्स भी 90 के बराबर थी। आपको सबसे आसान तरीका क्या है, एक ट्राइंगल खींच लीजिए एबीसी। एबीसी में बी कितना है 90, ये 90 हो गया। अब यहाँ से ए डी एंड सी आर द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी, मतलब ए और सी से मीडियन ड्रॉन किया गया, ए से ये मीडियन ड्रॉन किया गया और सी से ये मीडियन ड्रॉन किया गया, ए डी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। और ए डी का वैल्यू √55 है, ए सी का वैल्यू दिया, देन द लेंथ ऑफ सी। फिर वही कंसेप्ट लाएंगे ना 4, अभी जो पढ़े थे हम लोग 4 और सी का स्क्वायर, तब डायरेक्ट लगा सकते हैं। सी कितना दिया हुआ है, तब यहाँ पे देख सी निकाला है तो सी को 10 का 10 रहने दीजिए, प्लस एडी का स्क्वायर, एडी कितना है √55, √55 का स्क्वायर कितना होता है 55, यहाँ पे लगाएंगे 55 इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू 5 इंटू ए सी। ए सी कहीं पे देखिए ए सी 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। मतलब यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू ला सकते हैं, 4 से कट जाएगा 25 4 जाता, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 125, 125 तो यहां हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 55 इज इक्वल टू 125। अगर 125 में से 55 घटेगा तो कितना मिलता है 70, और अगर मुझे सी निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा, मतलब √70, डायरेक्ट आंसर आ गया √70, मतलब सी का वैल्यू जो है वह √70 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना आ गया √70। आप देखिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ है √70, मतलब सिर्फ करना क्या था 4 ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू ए सी का स्क्वायर। यहां पे डेटा दिया हुआ था, पुट के डायरेक्ट 2 लाइन में आंसर आ गया √70, आंसर आपका दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, अभी हम लोग जिसका बात कर रहे थे उसी में एक क्वेश्चन में रिलेशन पूछ दिया। देखिए रिलेशन क्या पूछ, क्या बात कर रहे थे, अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, देखिए अभी जो हम थ्योरम आपको पढ़ा रहे थे वो डायरेक्ट थ्योरम से ही क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन क्या था, अगर एबीसी में ए 90 है, यहाँ पे ए बी और सी, ए 90 कह दिया गया, ए 90 एंड बी एल एंड सी एम आर मीडियंस। अब गौर करिए बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि बी एंड एल मीडियम तो रिलेशन पूछा गया। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस बना रहे थे किस रिलेशन बना रहे थे, इसी रिलेशन पे तो बना ही रहे थे। जो मीडियन का स्क्वायर का एडिशन का जो 4 गुना होगा वह 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तब देखिए कहीं पे दिया होगा 4 टाइम्स ऑफ बी एल का स्क्वायर, देखिए बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है बीसी है तो 5 टाइम्स ऑफ बीसी का स्क्वायर। मतलब सिर्फ रिजल्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको रिजल्ट पता रहता तो आप विदाउट पेन चलाई, विदाउट विद इन सेकंड माइक्रो सेकंड में आप कर सकते थे डायरेक्ट 4 इंटू बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एम सी बी सी का स्क्वायर। ये डिपेंड करता है आपको कंसेप्ट पता है, उसका एप्लीकेशन पता है, तब नहीं पता रहेगा तो सोचती रहिए कैसे प्रूफ होता है कैसे निकलता है। अभी यहां भी बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी जे मीडियन इफ पॉइंट ई एफ जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी ए एंड डी ई रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी एफ जी। अब देखिए यहाँ पे बताए थे आपको कुछ देर पहले 2:1 का रेशियो होता है, एरिया होता है, मीडियंस होता है, 3 कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रॉइड में। अब इस सेंट्रॉइड में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया इन ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर ए बी सी कहा गया तो ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ए बी और सी, ए बी सी ट्राइंगल बन गया। इफ पॉइंट ई एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी, तो ए डी का मिड पॉइंट, अच्छा यहां पे देखते हैं, अगर पहले ए डी निकालते हैं, ए डी निकल गया, एडी का मिड पॉइंट क्या है, इफ द पॉइंट ई एफ जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी, एडी का मिड पॉइंट ई है। अब गौर करिए एडी का मिड पॉइंट यहाँ पे ई कर लेते हैं, यहाँ पे ई हो गया। नेक्स्ट में एफ मिड पॉइंट ऑफ ए ई, अच्छा ए ई का मिड पॉइंट एफ है तो इसको एफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर कहा गया है जी मिड पॉइंट ऑफ डी ई,
अब देखिए नीचे मेरा डी, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे जी हो गया, मतलब एक लाइन में ही 3 अलग अलग मिड पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी एफ जी, मतलब कि आपसे पूछा गया बी एफ जी का एरिया कितना होगा। बी, अच्छा बी एफ जी, इसका एरिया पता करना है। यहाँ से ये पार्ट का एरिया मुझे पता करना है, ये कितना होगा, बी एफ और जी। अब गौर करिए यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में एडी इज द मीडियंस दिया हुआ है, उसके बाद ई एफ जी, यहाँ पे ई है किसका मिड पॉइंट, एडी का मिड पॉइंट, ई का मिड पॉइंट एफ हो गया, तो निकालना है बी एफ जी। अब देखिए यहाँ जो बी एफ जी है किसके लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देखिए यहाँ पे क्या है एबीसी, जितने सारे ऑप्शंस हैं सब एबीसी में जुड़ा हुआ है। तब गौर, बस एक काम करना है आपको, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट को मिला लीजिए। अब देखिए ये मिड पॉइंट था, 2 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट यहाँ से, 4 पॉइंट 2 ये हो गया, फिर मिला लेते हैं यहाँ से, मतलब कि एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया आपका 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, ये हो गया 4 पार्ट, 4 पार्ट हो गया, चारों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। हमको एक पार्ट का पूछा गया था, तो 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहीं पे दिया होगा, मतलब कि जो आपका बी एफ और जी का जो एरिया होगा वह होगा 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इन ट्राइंगल एबीसी मीडियंस बी एंड सी एफ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे मीडियन की बात हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहने का मतलब क्या है, अगर हम ट्राइंगल एक बनाते हैं, अगर एक ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल मीडियंस बी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर, जो बीई है और जो सी एफ है वह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बीई कहा गया, यहाँ पे सी एफ कहा गया, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। इंटरसेक्ट एट एम, यहाँ पे ये एम पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नोमेनक्लेचर कितना कहा गया, एम कहा गया। अब क्वेश्चन देखिए, इफ बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सी एफ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझिए, जो मेरा बीई है, जो मेरा मीडियंस बी है, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। आपको पता है जो मीडियंस होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, मतलब अगर ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 3 हो गया, तो 3 का वैल्यू आपका 9 आ जाएगा, इसका मतलब 1 का वैल्यू 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 का वैल्यू अगर 9 है, 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, अगर 1 का वैल्यू 3 तो 2 का वैल्यू कितना 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, ये कहा गया। नेक्स्ट में एंड सी एफ आर 13, जो सी एफ है ये 13 दिया हुआ, अगर सी एफ 13 है फिर वही पार्ट है ये 1:2 का, तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26/3, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 26/3। और आपको पता है अगर ये 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब अगर मुझे ए बी सी का एरिया निकालना होगा तो पहले मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना होगा, मतलब एरिया ऑफ लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ई एम सी, ई एम सी, इसका अगर एरिया निकालना होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस 3 है और हाइट हो जाएगा 26/3, ये 3 से 3 कट गया, 2 से कटता है 13, मतलब मुझे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अगर मुझे इस यूनिट का वैल्यू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे इसका जो एरिया होता है वह टोटल एरिया का 1/6 होता है। अगर मुझे एरिया ऑफ ए बी सी निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसको 1/6 की जगह पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 6 इंटू 13, और 13 6 जा कितना होता है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर मुझे छोटे ट्राइंगल का एरिया मिल गया तो बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1/6 ऑफ द एबीसी होता है इस ट्राइंगल का एरिया। तो 78 ऑप्शन नंबर कहीं देखिए, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब बी ऑप्शन में 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दे रखा है, जो आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं द 3 मीडियंस आर क्यू
SP and TN of triangle RST intersect at point O. If area of RST is 48 centimeter, then the area of quadrilateral SQON. मतलब यहाँ पे देखिए फिर से एक बात करते हैं, एक ट्राइंगल बनाया गया, वो ट्राइंगल कौन सा है? तो वो ट्राइंगल है आपका RST, RS और T। RST में इंटरसेक्शन पॉइंट O है जहां पे RQ, SP और TN। यहां पे देखते हैं RQ, उसके बाद दिया हुआ है SP, फिर दिया हुआ है TN, ये TN। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा O है, O दिया हुआ है O। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल RST इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गौर करिए, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे कितना है? T है। RST इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका वैल्यू निकालना है SQN का, मतलब कि RST, यहाँ पे SQN का वैल्यू निकालना है SQON, मतलब इस पार्ट का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखेंगे 6 का वैल्यू 48 है, तो 1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 यूनिट, यूनिट 2 यूनिट हुआ, तो मुझे 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि 2 यूनिट का वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 2 का वैल्यू 8 गुना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। In triangle ABC, AD is the medians and G is a point on AD such that the area of 2:1, then the area of BD। जब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल ABC बनाया गया, A, B और C। ABC में AD is the median and G is the point on AD। AD मीडियन है और G आपका पॉइंट है AD पे, तो ये 2:1 का रेशियो होगा, क्योंकि हमको पता है सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये 2:1 दे दिया, AD सच दैट AG इज टू GD, मतलब कि AG और GD 2:1 है, देन द एरिया ऑफ BDG। अब गौर करिए, BDG, ये B है, ये D है, ये G है, इसको हम मिलाते हैं, BDG हो गया। अगर BDG हो गया तो ये छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अब ये छोटा सा ट्राइंगल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बड़ा ट्राइंगल कितना मिलके देखे थे? ये 6 छोटे ट्राइंगल मिलके बड़ा ट्राइंगल बनता है। हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ BDG इज इक्वल रेशियो एरिया ऑफ ABC। ABC में ऐसे कितने ट्राइंगल आएंगे? 6 ट्राइंगल आएंगे। इस ट्राइंगल का ABC से एरिया कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 1:6 कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप लिख सकते हैं जो डायरेक्ट एरिया ऑफ BDG जो हो जाएगा, एरिया ऑफ BDG डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC। तो BDG को हम लोग 1 मानते हैं, तो वैसे कितने ट्राइंगल इसमें आएंगे? 6 ट्राइंगल आएंगे, तो 1:6, 1/6 मतलब 1:6। ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं भी लिखते आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता था BDG 1 होता है और ABC 6 होता है, 1:6, डायरेक्ट आंसर सी मार देते। अभी यहाँ पे बात करते हैं XYZ इन ट्राइंगल इफ मीडियन। फिर वही बात है, मतलब कि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पीटी मेंस कभी लेके आए, सेंट्रॉइड से रिलेटेड ऑल ट्राइंगल्स, जितने सारे क्वेश्चन सेंट्रॉइड में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं करंट ईयर में, उस पर भी बात कर रहे हैं। अब देखिए XYZ, यहाँ पे ABC पढ़ रहे थे, यहाँ पे XYZ क्वेश्चन थोड़ा सा वर्टेक्स को चेंज कर दिए, XYZ हो गया। XYZ में इफ द मीडियन ZL, जो आपका ZL है एक मीडियन है, ये आपका ZL एक मीडियन हो गया, एंड YM भी एक मीडियन हो गया, YM एक मीडियन हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट G, मतलब कि आपको पता है मीडियन तो G पे ही मिलता है, तो यहाँ पे G पे मिल गया G। एरिया ऑफ GLM, अब गौर करिए क्या पूछा गया मुझे, GLM, ये छोटा और छोटा ट्राइंगल पूछा गया है। मतलब हम लोग जो एक छोटा ट्राइंगल देख रहे थे, उसका भी छोटा आधा ट्राइंगल पूछा गया। तो आपको XYZ से रिलेशन, मतलब यहां पे पूछा गया था एरिया ऑफ LGM, एरिया ऑफ GLM कह लीजिए, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ XYZ।
अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले, जो छोटा ट्राइंगल था उसका भी आधा यहाँ पे कर दिया गया। अगर आधा कर दिया गया तो 6 का उधर 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:12। मतलब जैसे हम लोग बड़ा ट्राइंगल के 1 का 6 लेते थे, उसका अगर और आधा करेंगे तो 6 का वहां पे 2 गुना हो जाएगा, रेसिप्रोकल का रिलेशन, तो 6 टू जा कितना 12। तो GLM का रेशियो XYZ के साथ कितना हो जाएगा 1:12 का। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से वही बात, आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है और 50% डिस्काउंट मिल, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। अगर आप 50% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन 500 रुपये के साथ पेमेंट करेंगे तो आपको एट ए टाइम 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं 40% का डिस्काउंट लेना तो रजिस्ट्रेशन 500 रुपये से करवाएंगे, अगर पेमेंट नहीं करते हैं उसके बावजूद भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर पेमेंट करते हैं तो उसी टाइम आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद, आगे फिर सीरीज में देखते रहेंगे ट्राइंगल्स के बारे में।